Hello friends, I am Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of a programming series using a Java. Friends, in this session we have a question. Write a program to input the number and calculate the sum of all digit in it. Okay. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 1234, तो हमें उसका सम ऐसे निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ऐसे हमें उसकी सम कैलकुलेट करनी है। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स अभी हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, जैसे एक सिंपल मैं आपको पहले स्टेप्स लिख के देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेना है। इनपुट द नंबर। सेकेंड, extract the single digit from a number and calculate its sum. ओके, जैसे अभी हम देखिए एक एक स्टेप करते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, वी वोंट राइट इंपोर्ट java.util.star public class a digit sum app public static void main then you can write here a scanner xyz new for scanner system.in int of number comma sum equal to of 0। बस फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए system.out.println एंटर द नंबर equal to xyz.nextInt while number greater than 0 reminder equal to number mod by 10 number equal to number by 10 and then you can write here as sum equals to a sum plus of a reminder. Then you can calculate system.out.printf sum of all digits is %/ of a sum is here. ओके, जैसे थिंक कीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ये मेमोरी है, जब आप यहाँ पे लिखेंगे नम कॉमा सम, इसका मतलब आपके मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक आ गए। एक है आपका नंबर है, एक है आपका सम है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये नंबर है और हमारा ये सम है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर, जैसे हमने नंबर इनपुट किया 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर है इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 4 है। फिर आपने जब ऐसे आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 greater than 0, yes this is a true condition, so your control is here। आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 divided by 1 2 3 4, that is your 1 2 3, ऐसे होगा। और आपका जो रिमाइंडर है 1 2 3 0, सो जो रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर आपका 4 रहेगा। सो आपका जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर की वैल्यू 4 होगी। जैसे आप देखिए आपका और एक वेरिएबल है जिसका नाम रिमाइंडर हम लेंगे। यहाँ पे मैं भूल गया था, मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए एंड दिस इज योर रिमाइंडर, आपका वेरिएबल है। सो अभी तो आपका जो रिमाइंडर ये 4 हो गया। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो वी कैन से रिमाइंडर इज 4। सो नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 ही आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देगा तो आपका नंबर 1 2 3 हो गया। मतलब जो अपडेटेड वैल्यू है आपके नंबर की, ये 1 2 3 हो गई। यस, अब दिस सम इक्वल टू सम प्लस ऑफ अ रिमाइंडर की बात अगर आप करते हैं तो सम आपका 0 प्लस आपका रिमाइंडर 4 है, तो आपका जो सम है ये 4 है। द वैल्यू ऑफ योर सम इज 4। The value of your sum is 4 is here.
जब आप फिर से वापस यहाँ पे आएंगे वाई नंबर ग्रेटर देन 0, number की value 1 to 3, 1 to 3 greater than 0, yes, this is a true condition, so your control is here. Number equal to number mod by 10. What is the exactly meaning of it? This the meaning is we can say 10 divided by 1 to 3, that is 12, it is 120, और आपका जो रिमाइंडर है ये आपका 3 है. सो इस केस में देखिए जो अपडेटेड वैल्यू है आपके रिमाइंडर के अंदर, ये आपका रिमाइंडर अभी 3 है, ये अभी आपका रिमाइंडर कितना है 3, आप ध्यान दें. द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 3, सो नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका 12 है. आप ये देखिए आपका जो अपडेटेड नंबर है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो अपडेटेड नंबर आपका 12 है. तो अभी आपका सम कितना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए. जो सम है आपका सम है 4 प्लस जो रिमाइंडर है 3, दैट इज योर 7. ओके, सो अभी आपका जो सम है इस सम की वैल्यू आपकी 7 है. So this is the sum and the value of a sum is a 7. फिर अभी आपका नंबर 12 है, तो जब आपका ये कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दें, the value of a number is 12. So 12 greater than 0, yes, this is true condition, so your control is here. Your control is here, okay. So जब आप यहाँ पे आएंगे, so number mod by 10, that is your 10 divided by 12, that is 1 is your 10, और जो रिमाइंडर है ये आपका 2 है. रिमाइंडर आपका 2 है. नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, ये आपका रिमाइंडर 1 है. सॉरी, क्वेश्चन 1 है, मेरे से गलती हो गई, क्वेश्चन 1 है. फिर देखिए अभी प्रीवियसली जो आपका सम है उसकी वैल्यू क्या है 7, राइट. कितना है 7 थी, राइट. तो ये 7 और रिमाइंडर है 2, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9. अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं ना तो द वैल्यू ऑफ सम जो भी है आपका, ये आपका 9 बना. सो ये जो 9 है ये आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया. जब फिर से वापस जाएगा तो अब देखिए आपका जो नंबर है वन वन ही रखा, 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू. सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा. जब कंट्रोल नीचे आ जाता है लूप के अंदर तो आपका स्टेटमेंट तो ऐसे बनेगा. कैसे ऐसे बनेगा ना, 10 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज योर 0, योर रिमाइंडर इज 1 इज हियर. सो आपका जो रिमाइंडर है 1 है और जो आपका नंबर है ये आपका 0 रहेगा. सो अभी आप देखिए जो रिमाइंडर है आपका 1 है और सम है आपका 9 प्लस 1 इक्वल टू 10. जो सम की जो वैल्यू है आपकी, जो सम की वैल्यू है ये 10 है. जब वापस जाएगा तो जो आपका सम है, जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका 0 रहेगा. सो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, राइट. तो जो लास्ट अपडेटेड जो रिजल्ट है आपका सम के अंदर, आप देखिए ये आपका लास्ट रहेगा 10 रहेगा. जो लास्ट आपका जो नंबर है ये 0 मैंने बाद में अपडेट नहीं किया था, और जो रिमाइंडर है आपका लास्ट ये रहेगा 1, इस तरीके से. फिर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल बाहर आएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट इज 10. ये इस तरीके से हैंडल होगा, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट. द सम ऑफ ऑल डिजिट इज ए 10 इज हियर. Import java.util.star public class sum of digit. Scanner xyz new of scanner system.in is here. Number comma sum equal to 0 comma remainder. फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए system.out.println, enter the number equal to xyz.next int, while number greater than 0,
Reminder, number more by 10. Number equal to number divided by 10. Sum equal to sum plus of a remainder. Sum of all digit is percentage slash of a sum is. Sum of digit app dot java. Java C sum of digit app dot java. Java sum of digit app. Sum of digit is a 10. Okay, it's very simple. Thank you, friends.